स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। इसकी वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस ने राहुल और खड़गे के कार्यक्रम में शामिल न होने की वजह बताई है। पार्टी प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा है कि पहले विपक्ष के नेता को अगली पंक्ति में बैठाया जाता था, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें अंतिम पंक्ति में बैठाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने आज तक के कार्यक्रम में कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कार्यक्रम में क्यों नहीं दिखे, ये जनता को जानना जरूरी है। ये परंपरा रही है कि संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष को अगली पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को अंतिम पंक्ति में बैठाया गया। ये राहुल और खड़गे जी का मामला नहीं है, बल्कि संविधान की मर्यादा का हनन है। दोनों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय पर्व मनाया, और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं हो। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल न होने पर निशाना साधा था और कहा था कि नेता विपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना संवैधानिक कर्तव्य था। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल राहुल गांधी को पीछे सीट दी गई थी, जबकि नेता विपक्ष होने के नाते उन्हें आगे बैठाया जाना चाहिए था। इसे प्रोटोकॉल या नेताओं के सम्मान का मामला मान सकते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। यही बात इस बार कांग्रेस के नेताओं के जहन में रही होगी। बता दें कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया था, जिससे विवाद हुआ। रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा था कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं को बैठाने का इंतजाम किया गया था, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया, वरना प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नहीं गए वहां पर जो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होता है लाल किले पर, और जहां प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी आता है, भाषण भी आता है। अब बीजेपी भी लगातार कह रही है कि ये सब चीजें जो है बड़ी अनुचित चीजें हैं, बड़ी अजीब चीजें हैं कि जो विपक्ष इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष को के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, क्या चीजें विचित्र हैं, इसकी प्रथा तो स्वयं प्रधानमंत्री और उनके पार्टी ने डाली है। हमने पिछली बार देखा राहुल जी, जिसको एक आपको कोई पसंद हो या ना पसंद हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो कैबिनेट रैंक पाता है, और उसके अलावा उसका एक अपना महत्व होता है। आपने जो मुझे याद है, पिछली बार कोई तीसरी या चौथी रो में उनको बिठा के रखा हुआ था, शायद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी जहां नहीं बैठते हैं। तो आप अपनी तरफ से प्रोटोकॉल में किसी को असम्मान दें, किसी को जानबूझकर ऐसे बिठाकर दिखाना चाहें कि कोई आप अपना शक्ति प्रदर्शन उस व्यक्ति पे कर रहे हैं, उस व्यक्ति की पोस्ट की गरिमा नहीं रख रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर ये है कि हम अपने घर से उनका भाषण सुने। ऐसा तो है नहीं, पूरा देश सुनता है और जो प्रधानमंत्री कहते हैं। और दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से डालना चाहता हूं कि हमने हमेशा देखा है या ये सोचते हैं कि एक प्रधानमंत्री एक देश को अपना भाषण देता है। नरेंद्र मोदी के केस में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को, उनके प्रधानमंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को जलील करता है, वहां बैठ के तमाम अर्धसत्य परोसता है। तो ये सुनने के लिए तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जाकर वहां रहना चाहिए। सम्मान की बात है, हम उनका भाषण सुनेंगे, वो जो कहेंगे, लेकिन अगर आप बुलाकर औरों को करने की कोशिश करें, ये प्रोटोकॉल को भी भारत सरकार को संभालना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, 100 साल पूरे हो गए, सबसे बड़ी एनजीओ है, और एक तरीके से ये भी उन्होंने कहा कि आरएसएस ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। इसको कैसे देखते हैं? ठीक है साहब, उनको लगता है किया। बहुत से संस्थाएं 100 साल पुरानी हैं, लेकिन आरएसएस का जो काला इतिहास रहा है उसको तो रेखांकित अगर हम लोग करें तो भागते मिलेंगे प्रधानमंत्री और आरएसएस के। बट ठीक है, ये उनकी संस्था है जिसने उनको दिया है, 100 साल हुए, वो अपना उनको कुछ भी कॉन्ग्रेचुलेट करें। दूसरा, जब ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी एनजीओ है, तो हम तो पूछ लेंगे इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो तो है नहीं। तो संस्था कौन सी हो गई? फर्जी संस्था चल रही है, फर्जी नाम से चल रही है, फर्जी अकाउंट चला रहे हो। ये भी तो बताओ कि 100 साल में आपके लोगों को पैसे कहां से मिले। आप कहते हो आप देश सेवा करते हो, उसका धन संपत्ति कहां से आती है, कुछ तो पता चले। ये तो अभी आज तक पता नहीं चला। तो जो 100 साल में रजिस्टर तक नहीं हो पाई,
अब उसका कौन सा 100 सालवा ये उत्सव मनाएंगे मैं तो नहीं पहचान सकता। आखिरी सवाल ये भी क्या बात कही कि दिवाली पर जीएसटी के लिए में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और लोगों को तोहफा मिला। देखिए, पहली चीज तो इससे डर लगता है, जब भी प्रधानमंत्री किसी चीज का बदलाव करते हैं बद से बदतर हो जाती है हालत। तो मैं तो आशा करूंगा कोई बदलाव न करें, इनके तमाम बदलाव इस देश ने देख लिए हैं। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में वो आपके सम्मानित नेता हैं, वो उस समय उनका एक अपना रोल भी रहा है। अब उसको आप क्या पहला बलिदान देंगे बलिदान नहीं देंगे इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है बीजेपी की कि उनके अंदर में न कोई क्रांतिकारी है, न कोई आंदोलनकारी है, न कोई व्यक्ति है जिसने देश के लिए कुछ किया है। तो ये इसी तरीके से अब वो क्या कहें, धीरे धीरे छोटे मोटे स्क्रैप्स ढूंढते रहते हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें।